अपने मरकज से न चल मुँह फेर कर बहरे खुदा, भूलता है कोई अपनी इंतहा और इब्तिदा। याद है वो दौर भी तुझको के जब तू खाक था, किसने अपनी सांस से तुझको मुनव्वर कर दिया। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। फूल में खुशबू भरी जंगल की बोटी में दवा, बहर से मोती निकाले साफ रोशन खुशनुमा। आग से शोला निकाला अब्र से आबे सफा, किससे हो सकता है उसकी बख्शिशों का हक अदा। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। राहत में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सबर नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तैयार रहिए, हम भी जनाजा पढ़ने के लिए तैयार हैं। तीसरा बड़ा खूबसूरत पैगाम, जल्दी से मेहमान आ चुके हैं, उनके लिए मुझे वक्त फारिग करना है। आप बहुत ध्यान से सुन लें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल के हवाले से पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, उनकी फैमिली के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से कहा, अबू बकर, आयशा के ऊपर उंगली उठ रही है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी बेटी है। तो कहा, या रसूल अल्लाह मैं कुछ नहीं कह सकता, आपका जो फैसला होगा मुझको हर हाल में तस्लीम होगा। हज़रत उस्मान से पूछा, उस्मान आयशा के बारे में, मेरी बीवी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। कहा, या रसूल अल्लाह आपकी चप्पल में नजासत थी, आपके जूते में नजासत थी, अल्लाह ने आपको मस्जिद में आने नहीं दिया। कहा पहले जूता उतारिए उसके बाद मस्जिद में आइए, ऐसा हो नहीं सकता। आपकी बीवी नापाक आपके पाक बिस्तर पर आ जाए, हो नहीं सकता। हज़रत अली से पूछा, अली तुम क्या कहते हो मेरी बीवी के बारे में जिस पर उंगली उठ रही है। कहा आपके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी, आपके पाक बिस्तर पर कोई नापाक औरत बैठ नहीं सकती। हज़रत उमर से पूछा, उमर तुम क्या कहते हो आयशा के बारे में। कहा या रसूल अल्लाह आयशा का निकाह खुदा की मर्जी से हुआ था, आयशा का निकाह आपने अपनी मर्जी से नहीं किया था। अगर आयशा गलत औरत होती तो खुदा खुद आयशा को आपके घर से निकाल देता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उमर के जुमले से मुझे इत्मीनान हो गया। माँ की उम्र बेटी की उम्र बराबर है। आप कहेंगे कि माँ की उम्र बेटी की उम्र दोनों बराबर कैसे हो सकती है। माँ सौतेली है, बेटी सौतेली है, बेटी का नाम फातिमा, माँ का नाम आयशा, दोनों की उम्र बराबर, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है, सहेली जैसा सुलूक है। माँ दिल की बात जवान बेटी से कह देती है, जवान बेटी दिल की बात माँ से कह देती है। माँ की मजलिस में फातिमा मुस्कुराती, तो आयशा ने कहा बेटी बेमौका क्यों मुस्कुरा रही हो, क्यों हंस रही हो, हंसने की कोई वजह नहीं तो क्यों हंस रही हो। का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया कि मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया कि बेटी को फ़ख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो आयशा ने कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदक़े में इस्लाम मिला, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है। तो कहा कि बेटी एक वक्त आएगा तू मर जाएगी, कब्र में पहुँचेगी, एक वक्त आएगा मैं भी इंतकाल कर जाऊँगी, कब्र में पहुँचूँगी। जब तेरे हक़ में फ़ैसला होगा कब्र से निकल करके तू जन्नत में जाएगी, जब मेरे हक़ में फ़ैसला होगा कब्र से निकल करके मैं जन्नत में जाऊँगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊँगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। अल्लाह अल्लाह कितना ऊँचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम। हश्र तक उन्हीं के घर पे है
मोहम्मद का क़याम, हश्र तक उन्हीं के घर पे है मोहम्मद का क़याम। कुरान के हवाले से 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अखबार रोज़ पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीच बीच में आपका इम्तिहान हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप देखेंगे मदरसे में लाइट चल रही है, बच्चा पढ़ रहा है, झूम झूम करके बच्चे पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, उस्ताद देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, लेकिन अचानक लाइट चली गई। अब होता क्या है, उस्ताद हाथ का पंखा, ताड़ का पंखा लेकर के बच्चे को झेलता रहता और बच्चे झूम झूम करके पढ़ते रहते। उनको झूम झूम करके कुरान पढ़ने में मजा आ रहा है, उस्ताद को पंखा झेलने में मजा आ रहा है। एक नवाब साहब आगे देखा, बड़ी हैरत हुई, 10,000 सोने के सिक्के दे दिया उस्ताद को इनाम में। वाह साहब, क्या कुरान पढ़ रहे हो, क्या बच्चे तुम्हारे कुरान पढ़ रहे हैं, ये 10,000 रुपये ले लो। वो कहने लगा, हुजूर कौन सा कारनामा किया था, इतना बड़ा पैसा आपने दे दिया। कहा निकल जाओ मेरे मदरसे से, तुम 1 नंबर के दुनियादार नजर आ रहे हो। कुरान के मुकाबले में तुम 10,000 को बहुत बड़ी दौलत समझते हो, कुरान के मुकाबले में दुनिया की सारी दौलत कुछ भी नहीं। एक जवान की शादी हो गई, 1 साल बाल बच्चा नहीं। जवान की शादी हो गई, 2 साल बाल बच्चे नहीं। अब लोग कहते रहे कैसा जवान है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा। अब बेचारा मुंह छुपा करके चल रहा है कि जवाब कैसे दे। खुदा से कहता, मेरे परवरदिगार बेटा मत दो, एक बेटी दे दो, वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी तो दुनिया की सारी दौलत दे करके बेटी को रुखसत करूंगा। अल्लाह ने सुन लिया, उसको बेटी मिल गई, लेकिन जब बेटी जवान हुई तो फूटी कौड़ी जेब में नहीं। अब वो शर्मिंदा हुआ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कहा हुजूर गज़ब हो गया, अल्लाह से वादा किया था दुनिया की हर दौलत दे करके बेटी को रुखसत करूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। अरे घबराने की कोई बात नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। बेटी जब जिंदा रहे, शादी से पहले उसको कुरान की तालीम दो, जब बेटी रुखसत होने लगे तो कुरान का एक नुस्खा उसके साथ रुखसत कर दो। दुनिया के मुकाबले में कुरान से बढ़कर के कोई दौलत नहीं है। एक आखिरी मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा एक ही वक्त में मास्टर बने और हाफिज़ कुरान बने, रास्ता मैं बता रहा हूँ। 5 साल अपने बच्चे को आप मदरसे में दाखिल, स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब स्कूल में पढ़ ले, उसको स्कूल से निकाल करके 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज़ होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज़ होता है। ये 3 साल का जो गैप हुआ है, आप उसको ट्यूशन कराइए, गारंटी है ये बच्चा सबसे आगे निकल जाएगा और सारे बच्चे को ये पीछे छोड़ देगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल हो नहीं सकती। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कौन का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अभी तक आप बेदार नहीं। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी से निकल गया। ये बहुत छोटी तादाद में, बड़ी तादाद में जवान है। जवानों के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान 1 साल में 10 साल के बराबर कैसे तरक्की करेगा, राज बता रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? जवान लोग हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग इस दुनिया में दोबारा जवान होने वाले नहीं। बहुत अच्छा आप सुनने, अल्लाह इसको जज़ाए खैर दे। देखिए ज़माना जो चल रहा, इतनी महंगाई है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास पैसा होगा उसी का ईमान बचेगा। इस दौर के बारे में जिसमें महंगाई आसमान को छू रही है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके पास पैसा होगा उसी का ईमान बचेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि ये पैसा ढाल है, इसको बचा करके रखो हो अगर ईमान बचाना है।
कुत्ता खरीदने में पैसा बर्बाद मत करो, शादी में पैसा बर्बाद मत करो, वरना कमर टूट जाएगी, सीधे खड़े नहीं रह पाओगे, कदम कदम पर तुम्हारी जिल्लत की मुंह की खानी पड़ेगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा, रात में टॉर्च लो और जमीन पर टॉर्च मार करके देखो, चूटी चलती रहती है। दिन के अंदर देखो, छोटी सी मखलूक चूटी है, चलती रहती है। क्यों? उसे मालूम है बारिश के ज़माने में मुझे बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, उसे मालूम है कि सर्दी के ज़माने में मुझे बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। वो कमज़ोर मखलूक रात दिन एक करके मेहनत कर रही है, रोज़ी इकट्ठा कर रही है। चूटी से हमें सबक लेना चाहिए। अगर कल जिंदा रहना है तो चूटी की तरह आज मेहनत करनी पड़ेगी। एक आखिरी बात बता रहा हूँ। एक जवान आया, मस्जिद में दुआ कर रहा है, मेरे मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाएं, कूट करके खाएं। हजरत उमर ने सुन लिया, कोड़ा लेकर के खड़े हुए। कहो जवान क्या दुआ कर रहे थे? कहा हुजूर दुआ कर रहा था कि मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो। कहा आसमान से सोना नहीं बरसता, आसमान से चांदी नहीं बरसती। जवान, सिर्फ दुआ करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि मेहनत मजदूरी के लिए दुआ के बाद मस्जिद से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की देगा। कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। हमारा जवान जो शौक में दारू नहीं पीता है, दवाई के लिए दारू पीता, हाथ उठा दे। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक आपने मार करके बेदारी का सबूत दिया है। मुझे मालूम है कि इंशाअल्लाह आप साल भर इसी तरह बेदार रहेंगे। एक दारू को छोड़िए, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ, अल्लाह आपको 10 साल आगे कर देगा। आपके घर में कच्चा अंडा है, उसको तोड़िए आप, ये गिलास है, इसमें डाल दीजिए। वो अंडा इस तरह दारू के गिलास में आप कच्चा अंडा तोड़ करके डालिए, वो इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा होता है। आप अक्लमंद आदमी हैं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को इसी तरह टाइट करो। आप अक्लमंद आदमी हैं, एक तजर्बा बता रहा हूं। ये पोल्ट्री मुर्गी है, उसका एक गोश्त की बोटी आप ले करके पानी की बोतल में डालिए, उसको 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, और एक बोटी को आप शराब की बोतल में डालिए, उसको 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, जिस पानी की बोतल में आपने बोटी डाली है गोश्त की, उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा रंग था वैसा ही रहेगा। लेकिन शराब की बोतल में जिस बोटी को आपने डाला, वो चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी उसी तरह पीली पड़ जाएगी। आप किसान आदमी हैं, आपकी पीठ पर मशीन होती है, उसमें आप दवाई घोल करके स्प्रे करते हैं। कल तजर्बा करके देख लीजिए आप, 99 बूंद उसमें पानी की डालिए, 1 बूंद उसमें शराब की डाल दीजिए आप, और फूल पर 10 दिन स्प्रे करके दिखाइए, फूल मुरझा जाता। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कोई अगर दारू पिलाएगा तो नहीं पिएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। किसी को पिलाना पड़ेगा तो नहीं पिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बायां दायां मौका मिले तो हाथ मार देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में।
हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के हवाले से सिर्फ 5 मिनट का पैगाम मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अपने मेहमान के लिए फारिग हो रहा हूँ। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हम भी आपको सुला ही देंगे। ध्यान से सुनिएगा। एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण। उस किताब में लिखा है कि जब ज़माना बुरा आएगा तो औरत अपने बाल को खोलेगी, बाल को खोलेगी, आवारा लोग उसको देखेंगे और वो किसी की परवाह नहीं करेगी। समझ जाओ वो दौर बुरा आ गया, वो कलयुग आ गया। एक किताब है, उसका नाम है विष्णु पुराण। उस किताब में लिखा है जब ज़माना बुरा आएगा तो औरत अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल की लड़की माँ बन जाएगी और 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। एक किताब है, उसका नाम है महाभारत। उस किताब में लिखा है जब बाप जवान हो और बेटी जवान हो तो दोनों को तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए। बाप भी जवान, बेटी भी जवान, दोनों को एक जगह तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए। बड़े बड़े लोगों से जिना हो जाता है, बड़े बड़े लोग शैतान का लुकमा बन जाया करते हैं। एक किताब है, उसका नाम है रामायण। उसमें सीता जी भाभी हैं, लक्ष्मण जी देवर हैं। उनको पूछा जा रहा है भाभी का चेहरा बताओ, कैसा चेहरा है? भाभी तुम्हारी लंबी है या नाटी है, गोरी है या काली है, कैसी है चेहरा बता दो भाभी है। कहा वो तो घूंघट डाल करके बाहर निकलती है, पर्दे के अंदर रहती है, बाहर ही नहीं निकलती। जब बाहर निकलती है तो घूंघट डाल देती है। मैं देवर हो करके आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, चलते हुए मैंने पैर देखा है, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा। एक किताब है, उसका नाम है ऋग्वेद। उस किताब में लिखा है हिंदुस्तान कितना खूबसूरत था। दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हिंदू मुसलमान सबके यहाँ पर्दा था, फैशन नहीं था, ये हिंदुस्तान की रीत थी, हिंदुस्तान का रिवाज था। उस ऋग्वेद में लिखा है बरहमा ने औरत को औरत बनाया तो वो निगाह को नीचे रखे, ऊपर ना रखे। बरहमा ने अगर औरत को औरत बनाया है वो पैर फैला करके ना बैठे, पैर समेट करके बैठे। बरहमा ने अगर औरत को औरत बनाया है ऐसा बारीक कपड़ा ना पहने जिससे उसके अंदर का जिस्म बाहर आ जाए। एक आदमी जब अपनी उसकी बीवी निकलती थी बाहर, वो कहता था ओढ़नी रख करके जाओ, मुझको ओढ़नी से बहुत नफरत है, ये घूंघट से बहुत नफरत है, ओढ़नी हटा करके जाओ। साल भर 6 महीना जब औरत बेपर्दा निकल गई, अकबर इलाहाबादी मरहूम लिखते हैं कि उसकी जोरू का किसी और से चक्कर हो गया, वो 9-11। अब ये पुलिस के पास आया रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो क्या कहता है कि भाई साहब ये भी गई वो भी गया, रो करके रिपोर्ट लिखा रहा है। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। आखिरी पैगाम हिंदू मुसलमान के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। 3 मिनट का पैगाम है। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये देखिए, जब दिल मिलाने हाथ मिलाने से क्या, जरा इधर भी ध्यान रखिए, जल्दी से मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। आप देखेंगे जब आदमी मोटरसाइकिल चला रहा होता, बिल्ली ने रास्ता काटा, अब वो डिस्क ब्रेक मारता है, 20 बार इधर थूकता है, 20 बार उधर थूकता है, क्यों? आगे खतरा होगा। लिखा गलत है। आगे अगर खतरा होगा तो अपने पाप की वजह से होगा, खतरा अगर टलेगा तो अपने पुण्य की वजह से। लेकिन देखिए कसूर अपना है, इल्जाम बिल्ली के ऊपर डाल रहा है। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, घर की जली बन में गई, बन में लागी आग। बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। कौवा अगर छप्पर पर बोले तो क्या कहते हैं कि दामाद आ रहा, अगर पूरब के छप्पर पर बोले तो कहते हैं समधी आ रहा है।
बाजार में 1000 कौवा बोलते हैं, कितने दामाद आ रहे हैं, कितने शौहर आ रहे हैं, कितने समधी आ रहे हैं। शायरों ने किसी बात को मशहूर कर दिया, उसी को लोगों ने पकड़ लिया। कागा आए मुंगेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंगेर पर भेजे कौन संदेश, भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, तो बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। बिल्कुल 2 मिनट का पैगाम रह गया, बिल्कुल 2 मिनट में मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल हो जाएगा। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत का माल, ये बेटा तो रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूँ। कहा, बेटा ये चक्की में दाना गया, आटा बन गया, मुझे अपनी मौत याद आ गई। ये दुनिया भी चक्की है, इसके 2 पार्ट आसमान और ज़मीन हैं, और इंसान दाने की जगह है, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा, मुझे अपनी मौत याद आ गई, इसलिए रो रहा था। कहा, अब्बा हुजूर, आपका रोना सही है, मेरा हंसना सही है। आपने चक्की को देखा, आटे को देखा, आटे देख करके मौत याद आ गई, आपने किले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो ईश्वर की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहाँ भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। 2 पाटन के बीच में, 2 पाटन के बीच में, साबुत बचान कोई, साबुत बचान कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। मुझे इन तमाम पैगाम को सुना करके बताना यह है कि हिंदी भी हिंदुस्तानियों की ज़बान है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। उर्दू भी हिंदुस्तानियों की ज़बान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। उसकी जिंदा मिसाल अमीर खुसरू है। अमीर खुसरू मुसलमान होकर के हिंदी शायर है। मुसलमानों ने और सेकुलर हिंदू ने कभी भी ज़बान के नाम पर भेदभाव नहीं किया। इंशाअल्लाह ज़बान के नाम पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, हिंदी को भी सीखेंगे, उर्दू को भी सीखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चक्की कुएं पर 4 लड़की पानी भर रही थी। अमीर खुसरू आए, कहा, बेटी प्यास लगी है, पानी पिला दो। कहा, आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, शेर पढ़िए। कहा, फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा, मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिसरा कर दी। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिसरा कर दी। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिसरा कर दीजिए। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पीकर कैसा ढोल बजाता है कि दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिसरा कर दीजिए। अब चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूँ मान, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। 2 अंग एक जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। पैगाम ख़त्म हो गया। आपसे वादा लेना चाहता हूँ, अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।